अरे पागलो बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सृष्टि के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ प्रकृति की साथ साथ तमाम मातृ शक्ति, हमारी जितनी भी सनातन धर्म की देवियां हैं, भारत के जितने भी शक्तिपीठ हैं, उनके परम आशीर्वाद से पावन पवित्र बागेश्वर धाम में शुरू हो चुका है सत्चंडी महायज्ञ। आज से यह महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। पूज्य सरकार के कर कमलों से विद्वान ब्राह्मणों के पावन सानिध्य में रोग निवारण जन कल्याण हेतु सत्चंडी महायज्ञ का आयोजन बागेश्वर धाम पीठ पर यह महाआयोजन प्रारंभ हो चुका है। इस यज्ञ में आप सम्मिलित सह परिवार सभी के सभी पावन पवित्र बागेश्वर धाम में श्रद्धा रखने वाले पावन वह धर्म प्रेमी सज्जन जो दिन रात पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। गुरुदेव भगवान जो सेवा उन भक्तों को जो देते हैं वो ग्रहण करते रहते हैं। वो सभी सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं इस महाआयोजन में। उनके साथ आप भी आइए इस पावन पवित्र बागेश्वर धाम के जो सत्चंडी महायज्ञ शुरू हो चुका है, इस यज्ञ में उन सभी यजमानों के साथ हम सभी भी इसके अंदर आहुति दे सकते हैं। बागेश्वर धाम के सभी भक्त सादर इस दिव्य महा आयोजन में आमंत्रित हैं। इस यज्ञ में अपनी आहुति देने हेतु जो यजमान बनने चाहते हैं या यजमान बनने के इच्छुक हैं, वो सभी भक्त इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और यजमान बन सकते हैं। नंबर है 83 491 48088, 83 491 48088। ये गुरुदेव भगवान का ऑफिशियल नंबर है, धाम का नंबर है। इस महा आयोजन धाम के जो कार्यकर्ता हैं, वहां पे ये नंबर आप जब मिलाओगे तो जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल करें और करके इस ये दिव्य सत्संगी महायज्ञ 23 तारीख आज से प्रारंभ हुआ है। 23, 24, 25, 26 और 27 5 दिवसीय ये महा आयोजन है। इसके उपलक्ष्य में महा आयोजन भी होगा। देखिए, रोग निवारण हेतु यानी कि जो भक्त श्रद्धा भाव भक्ति के साथ पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते हैं, उन भक्तों के सुख समृद्धि के लिए देखिए काफी भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, नारियल बांध के चले जाते हैं और ये बोल के जाते हैं कि हमारी ये समस्या है, आप इस समस्या को दूर कर दीजिए। भगवान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज गुरुदेव भगवान यानी कि अपने श्रद्धा भाव से वो कहते हैं ना, भक्ति होती है चतुर जो इंसान होता है वो कोई भक्ति नहीं होती, जो भोलेपन की होती है वो बहुत बड़ी भक्ति होती है। उससे परमपिता परमेश्वर और गुरुदेव भगवान रीझते हैं। यानी कि जो भोले भक्त होते हैं वो भाव के साथ नारियल बांध के चले जाते हैं और जितने भी संकट होते हैं उनकी बोल के चले जाते हैं। वहां पे हमारे संकट आप हनुमान जी महाराज गुरुदेव भगवान आप जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका समाधान जैसे भी है हम आए हैं, आप जानो और आपका काम जाने। तो वो काम फिर धाम का हो जाता है, गुरुदेव भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। बोलते हैं ना पेशी लगाई, पेशी लगाने से यानी कि आदान प्रदान करते हैं हम, उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है, संतों को ही करना पड़ता है भुगतान। आप तो दुकान पे जाए, पैसे दिए और सामान खरीद लिया, लेकिन वहां तो आप पैसे भी नहीं दे के जाते और सामान खरीद के ले आते हो, यानी अपनी शांति लेके आते हो आप वहां से। आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, फ्री में तो नहीं होती, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब आप तो वो देते नहीं, लेकिन उसका जितना भी हर्जाना होता है या जितना भी चुकता करना होता है वो संतों को करना होता है। इसीलिए यह शॉर्ट में बताइए हमने आपको ये बातें कि उनके रोग निवारण जन कल्याण हेतु सत्चंडी महायज्ञ वो यज्ञ किया जा रहा है उन सभी भक्तों के निमित्त और जो आ रहे हैं उनके निमित्त और आने वाले टाइम के निमित्त ये महायज्ञ है।
यह यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा होती है। इसके बारे में अगर विस्तार से हम बताएं तो बहुत बड़ा पाठ हो जाता है। समझदार लोग तो जानते हैं सारी प्रक्रिया को, उनको पता होता है यज्ञ के बारे में भी, यज्ञ क्यों किस लिए और किस लिए किया जाता है। यानी कि जो समस्याएं होती हैं वो जल थल अग्नि आकाश पवन के साक्षित्व में और हनुमान जी महाराज के साक्षित्व में जो वायरस होते हैं आपके, उनको सूर्य देव की अगुवाई में, सूर्य देव की उपस्थिति में, अग्नि देव की उपस्थिति में उन विषैले कीटाणुओं को जलाया जाता है, उन आहुतियों में डाला जाता है। तब जाके आपके घर के अंदर संकट और जो प्रॉब्लम होती है उनका नष्ट होता है। यज्ञ क्यों करवाते हैं घर के अंदर, यज्ञ हवन क्यों करवाते हैं, इसीलिए तो करवाते हैं ना। वो वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। अग्निदेव, पृथ्वी सूर्य के अंदर इतनी ताकत होती है। देखिए पृथ्वी के साथ साथ पता नहीं कितने ग्रह हैं, इनके अंदर कितनी भी गंदगी हो सबको बिल्कुल नष्ट कर देता है। इसलिए सूर्य देव भगवान की सबसे पहले पूजा की जाती है, उठते जब नमस्कार करते हैं। अग्नि इसलिए पवित्र है, इसलिए यज्ञ पवित्र है। और महायज्ञ सत्संडी जो महायज्ञ करवाते हैं, इसकी महिमा तो अपरंपार है। इसके बारे में तो संत महात्मा बहुत ऊंच कोटि के विद्वान होते हैं, वो सरल में आसान तरीके से और भी खोल के आपको बता सकते हैं कि यज्ञ की महिमा क्या है। तो रोग निवारण हेतु यह यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़ के भाग लें। जिस भगत की जैसी जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से आप यजमान बन सकते हैं। अपने लिए स्वयं के लिए हर कोई जीता है, दूसरे के लिए जियो। गुरुदेव भगवान यही शिक्षा देते हैं और यही शिक्षा हमें सिखाते हैं कि स्वयं के लिए तो हम जीते हैं, अरे दूसरों के लिए जी के दिखाओ ना, तभी तो जाने। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के हमारे गुरुदेव भगवान निरंतर परोपकारी कितनी कितनी कन्याओं की शादी कराते हैं, कितने कितने गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, साथ में कितने महान महान कार्य हो रहे हैं। इस यज्ञ के अंदर खर्चा पता है कितना लगेगा, बहुत भयंकर खर्चा लगता है। गुरुदेव भगवान के पंडाल के खर्चा करोड़ों में आ जाता है। पंडाल का खर्चा, भोजन की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, हम सब भी भक्तों को तो करनी है। गुरुदेव भगवान तो दिन रात 24 घंटे आपको समाज को दे रहे हैं, हम सभी को दे रहे हैं। टाइम जितना है वो भक्तों को दे रहे हैं, हम सभी को तो दे रहे हैं। हमारी दिनचर्या के लिए, हमारी जिंदगी के लिए तो गुरुदेव भगवान ये कथाएं, ये दिव्य दरबार और ये संत सम्मेलन करते हैं। तो ये महा आयोजन सत्संडी महायज्ञ में आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत सुंदर महायज्ञ है, इसमें बढ़ चढ़ के आप सभी यजमान श्रद्धा सुमन भाग लें। अपने घर के दोष, किसी भी प्रकार के घर के अंदर जो दोष बने हुए हैं, घर के अंदर कोई नेगेटिव विचार के दोष बने हुए हैं, भूत प्रेत आत्मा आत्मा, डर लगता है, कारोबार के अंदर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, घर के अंदर झगड़ा रहता है, स्वास्थ्य किसी का भी ठीक नहीं रहता, हमेशा ऐसी बेचैनी रहती है घर के अंदर, कारोबार के अंदर जब भी कोई कार्य शुभ शुरू करते हैं तो उसमें कोई रुकावट आ जाती है, बिजनेस के अंदर बेनिफिट नहीं होता है और अनेकों होती है। घर गृहस्थी का जो जीवन होता है वो हमेशा ही उलझन से भरा हुआ होता है। तो उनके निवारण हेतु ये महा आयोजन, सत्संडी महा आयोजन होने जा रहा है। आप सभी भक्तों के कोई भी प्रॉब्लम हो जिंदगी की, सुख शांति की, इंसान हमेशा सुख शांति के लिए दौड़ता है, तो समस्त विश्व की सुख शांति के लिए यह सत्संडी महायज्ञ 23 तारीख से 27 अगस्त तक बहेगा। इसमें आप सह परिवार आमंत्रित हैं, यजमान के रूप में भी हैं और वैसे श्रद्धा भाव से इस हवन में यज्ञ डालना चाहते हैं तब भी आप आ सकते हैं। सत्संग सुनने के लिए आ सकते हैं, फ्री में आ सकते हैं। सारा काम वैसे बागेश्वर धाम के अंदर पैसे से नहीं होता, फ्री में होता है। गुरुदेव भगवान तो हल्ले से बोलते हैं, कोई दान दक्षिणा कुछ चढ़ावा नहीं लिया जाता। यहाँ भाव से आइए और अपने जितने भी संकट हैं
उनका समाधान करवाइए और सुख के साथ, शांति के साथ, गुरुओं के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को बढ़िया तरीके से चलाइए। आनंद में स्वयं रहें और पूरी प्रकृति को आनंद में रहने दें। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, धर्म अर्थ काम की मोक्ष की प्राप्ति हो, किसी भी तरह का कोई भी संकट कभी हम सभी भक्तों के ऊपर ना आए, ऐसी कामना करते हुए श्रद्धा भाव के साथ आइए चलते हैं पावन पवित्र बागेश्वर धाम में। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सतचंडी महायज्ञ की जय। श्री हनुमान जी महाराज का विशेष वार मंगलवार और शनिवार है। हनुमान जी महाराज, जो भक्त हनुमान जी महाराज के अति प्रिय हैं, श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करते हैं, उनके निवारण हेतु, उनके दुख संकट निवारण हेतु मंगलवार और शनिवार के दिन उस भक्त के पास आते हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम जैसी शाखाएं पूरे विश्व के अंदर हैं, उन जगह पर, उन पावन पवित्र स्थलों के ऊपर उस दिन विराजमान होते हैं। ये वार की एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। मंगलवार का तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार का बहुत बड़ा महादिव्य दरबार, पेशी दरबार और फेरी दरबार लगने वाला है। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज महावीर श्री हनुमान जी महाराज का पावन पवित्र बार मंगलवार है। मंगलवार और शनिवार, शनिवार और मंगलवार दो ऐसे वार हैं जो हनुमान जी महाराज को अति प्रिय हैं। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हनुमान जी महाराज के पावन पवित्र स्थल हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर मंगलवार और शनिवार को बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को ये विशेष वरदान है माँ लक्ष्मी का। लक्ष्मी रूप ही थी माँ सीता। माता सीता ने यह वरदान दिया था कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको जो भी भक्त भजेगा उसके सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। शनिवार और मंगलवार के दिन आपको जो भी भक्त सिंदूर और चोला चढ़ाएगा उसको मन वांछित फल, जो भी जिसकी जो भी समस्या होगी उस समस्याओं का निवारण होगा। तो तभी से हनुमान जी महाराज की अनेकों उदाहरण हैं। मंगलवार और शनिवार की कोई एक उदाहरण नहीं है। तो मंगलवार का जो दिन है अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार के दिन महादिव्य दरबार और पेशी दरबार लगता है। हजारों किलोमीटर दूर से भक्त आके अपनी मनोकामनाएं, जो जिस भक्त की परेशानी है, जिस भक्त की समस्या है, जो समस्याएं होती हैं, दुख की हैं, सुख की हैं, घर परिवार की हैं, भूत प्रेत बाधा, लाग लपेट, घर के अंदर नेगेटिविटी की हैं, अनेकों समस्याएं हैं, घर गृहस्थी की हैं, व्यापार की हैं, पढ़ाई लिखाई की हैं, स्वास्थ्य की हैं, और किसी से अनबन हो गई है उनकी हैं, घर गृहस्थी के अंदर मियाँ बीवी की आपस में धर्मपत्नी की और पतिदेव की नहीं बन रही है। व्यापार के अंदर जब भी कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार के अंदर कोई फायदा नहीं होता, घाटा ही घाटा होता है। बच्चे बात को नहीं मानते, जमीन जायदाद खरीदते हैं, कोई फायदा नहीं होता। तो इंसान कलयुग के अंदर हमेशा यही सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं। सुखी होने का ही सारा का सारा प्रोपेगेंडा जितना भी है ये सुखी होने का है, लेकिन उसको पता नहीं कि सुखी जो सुख है उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। उन सुख की प्रतिक्रिया या जो प्रक्रिया है, जो माध्यम है सुख का, भाई सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, वही संत महात्मा और गुरुदेव भगवान जो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर विराजमान है, कलयुग के विशेष अवतारी ही मानिए आप,
हमारे श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो आपको बताते हैं एक एक बात कि आप यह कीजिए, आप यह कीजिए। इतने आसान तरीके से कोई संत नहीं बता सकता जो महाराज जी बताते हैं। जिस जिस भगत की जो जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण बहुत ही सटीक तरीके से करते हैं, घर बैठे समाधान करवाते हैं। आपकी जो पेशी है, आपकी जो अर्जी है, वो घर बैठे लगवाते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आपको जिंदगी में टाइम मिले तो आप पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आके फेरी लगा सकते हैं, पेशी दरबार में भी आ सकते हैं और दिव्य सतली के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप असमर्थ हैं, घर में पैसे की तंगी है, आप आ नहीं सकते, तो कोई जरूरत नहीं आपको आने की। जब आपके पास पैसे की अच्छी व्यवस्था हो जाए तब आप आ सकते हैं। तो बताइए और इससे आसान क्या तरीका देंगे हनुमान जी महाराज और उनके शिष्य, उनके भगत। तो मंगलवार के दिन बहुत ही भयंकर भीड़ लगती है पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर। हजारों किलोमीटर दूर से भगत चल के अपनी अर्जी लगाने के लिए और अपनी जो जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं के निवारण हेतु पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते हैं। गुरुदेव भगवान उनका इलाज करते हैं। स्वयं हनुमान जी महाराज सन्यासी बाबा का इतना दिव्य महामंदिर है, उसकी मन भाव और भक्ति के साथ जो जो भक्त फेरी लगाता है उस भक्त का 100% काम पूर्ण होता है। एक उदाहरण नहीं है कि हम किसी एक उदाहरण को उठा के आपको बताएं, ऐसे लाखों उदाहरण हैं भक्तों के, जिन जिन भक्तों के जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं से उनका पीछा छूटा है और आज खुशी के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान की वहां बहुत बड़ा दरबार लगता है, पेशी दरबार लगता है। गुरुदेव भगवान अक्सर बाहर रहते हैं, कभी कभार ऐसा मौका मिलता है क्योंकि कथाओं में इतने व्यस्त रहते हैं, दिव्य दरबार में इतने व्यस्त रहते हैं कि पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर तो कभी कभार ही आ पाते हैं। लेकिन विद्वान पंडितों के द्वारा स्वयं हनुमान जी महाराज और सन्यासी बाबा वहां विराजमान रहते हैं। अपने शिष्य को बाहर भेज रखा है और आप सन्यासी बाबा दरबार के अंदर रहते हैं। आपका सारा का सारा समाधान वहां पे हो जाता है। गुरुदेव भगवान के दर्शन हो तो आप लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम देख सकते हैं और जहां जहां नजदीकी आपके कभी कभी कथा होती है, पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर कथाएं चलती हैं, तो जहां जहां दरबार लगता है वहां आके आप दर्शन भी कर सकते हैं महान मूर्त के। क्योंकि दर्शन से तो आप एक बार दर्शन कर लिए तो समझिए कि आपके परम सौभाग्यशाली हैं। पावन ऐसा आपने काम किया है जिसकी वर्णन मुखारविंद से नहीं किया जा सकता। दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। सिद्ध कोटि महापुरुष के अगर दर्शन हो जाएं और सौभाग्य मिल जाए उनको घर में भोजन कराने का, तो आप अपनी जो कृपा है उसको छोटा मत मानिए। बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की कि उस सिद्ध कोटि महापुरुष के दर्शन करने के और भोजन कराने का आपको मौका मिला कलयुग के अंदर। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव भगवान जहां भी रहे, दरबार में रहे, बाहर रहे, उनका मन हमेशा सन्यासी बाबा के दरबार में रहता है और वहीं से सारा का सारा सिस्टम अपने हिसाब से सही करते हैं। तो बागेश्वर धाम के अंदर सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो वहां पे पेशी दरबार लगता है। मन भाव चित्त और श्रद्धा के साथ आप आइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो जो आपका संकल्प है, कोई एक संकल्प है, एक संकल्प बहुत अच्छी तरीके से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों के अंदर भी वर्णित है कि संकल्प हमेशा एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। आप बैठते हो, आपके मन के अंदर संकल्प हजारों उठ जाते हैं, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। संकल्प एक हो, शुद्ध हो, बढ़िया हो, विधि विधान से हो। सबसे पहले नियम है बागेश्वर धाम की कि कोई भी बंदा वहां जाए वो शराब पी के ना जाए।
मांस, मछली, अंडा, जो गलत चीजों के आचरण है उसको छोड़ के जाए। अगर उसका भोग करता है, उन चीजों को ग्रहण करता है, तो बागेश्वर धाम में जाने की कोई जरूरत नहीं। आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। बीड़ी, दारू, मीट, अंडा, शराब, व्यभिचार, गलत दृष्टि, गलत आपका आचरण, आचार, विचार, व्यवहार आपका शुद्ध होना चाहिए। और खान पान का तो विशेष वर्जित है। ये तो सबसे पहले है आपका कि आप शराब नहीं पिएंगे, गलत खान पान नहीं करेंगे, और प्याज लहसुन का भी विशेष वहां पे वर्जित है। घर जाके आप भोग कर सकते हैं, प्याज लहसुन खा सकते हैं, लेकिन दारू, मीट, अंडा, शराब तो बिल्कुल मना है। जो हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि झूठे हैं, कोरे झूठे हैं। हनुमान जी महाराज बिल्कुल कतई नजदीक नहीं आएंगे उनके। तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और इन चीजों को छोड़ने के बाद आप देखना कि आपके घर के अंदर प्रभाव कैसा होता है, कैसा आशीर्वाद मिलता है, कैसी एक शांति आप महसूस करेंगे। जब तक आप अपनी गंदगी को निकाले नहीं, मकान सड़ रहा है आपका, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो सोने का आनंद आएगा। सफाई हो बढ़िया सुंदर तरीके से, अच्छी खुशबू लग रही हो, हरि नाम की धूप बत्ती हो रही हो, तो वहां बैठते ही आपको नींद आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, आनंद आएगा। जिसके लिए आप भटक रहे हैं दर बदर, आनंद के लिए भटक रहा है इंसान। पैसे का आनंद हो जाए, घर गृहस्थी का आनंद हो जाए, किसी प्रकार की टेंशन ना हो, मुझे आनंद हो जाए, मेरे बच्चे आ जाए, बच्चे हो जाए, तब मेरे को आनंद की अनुभूति हो। यानी कि टोटली जितना भी आप घूम घुमा के देखोगे तो इंसान सिर्फ आनंद के लिए डोलता है, आनंद के लिए भटकता रहता है कि मुझे आनंद मिले, सुख मिले मुझे। लेकिन सुख की जो प्रक्रिया है उसको वो जानता है नहीं, और सुख ढूंढता फिरता है। तो सुख ढूंढने के लिए आपको यह चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, तब जाके आपको सुख की अनुभूति होगी। संतों की बातों को मानिए, और जो संतों ने महावाक्य कहे, वाणियां कही, जिस रास्ते पे आपको चलने के लिए कहा है, उस रास्ते पे आप चलिए। आपका 100% समाधान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज और गुरुदेव भगवान करेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मंगलवार के दिन आइए हम सभी भक्त हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदना करते हैं कि हनुमान जी महाराज हम भक्तों के ऊपर आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम आप कहेंगे उस गलती जो हमसे गलती हो रही है उसका परित्याग करेंगे, छोड़ेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। आप हमारे घर के ऊपर विशेष आशीर्वाद प्रदान कर रहे, सुख शांति घर के अंदर निवास हो, माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा हो, घर के अंदर लड़ाई झगड़े का वातावरण ना हो, स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज हमारा स्वास्थ्य भी आप पहला सुख निरोगी काया, हमारी काया भी सुख रहे, और हम हमेशा ऐसा हमारी बुद्धि को बनाए रखना, हमेशा आपकी भक्ति के अंदर लगे रहे। इन्हीं बातों के साथ आइए हम सभी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में चलते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंत निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केस, हाथ वज्र को ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समार, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर
हरस उरलाय। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो अस गावे, अष्टै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जन कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवे की, राम मिलाए राजपद देना। तुमरो मंत्र वीक्षण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवाले, भूत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। पूर्ण मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत पुजिया। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहूं रघुपत की दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। पूर देवता चित्तन धरई, हनुमत सेव सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जोई पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीश। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेर। पवन तनय संकट हरण,